Good morning, students. In today's video, our chapter 18 probability पार्ट फिफ्थ है हमारे पास। तो इसमें आज हम बात करते हैं कार्ड्स के बारे में। ए सेट ऑफ कार्ड्स, ए सेट ऑफ कार्ड्स। तो कार्ड्स के बारे में बात करते देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं इन ए सेट? 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उसके बाद इसमें टू कलर्स के होते हैं। एक होता है रेड कलर, रेड कार्ड्स, ठीक है। एक होता है ब्लैक कार्ड्स, रेड और ब्लैक कार्ड। तो मैं आपको बता दूं रेड कार्ड भी कितने होते हैं? 26, मतलब 50-50% होते हैं। और ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं? 26। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ए सेट ऑफ कार्ड्स जो वेल सफल्ड है, उसके अंदर टोटल कार्ड्स होते हैं 52, मतलब टास्क की घड़ी में 52 कार्ड होते हैं। उसके बाद रेड और ब्लैक, टू कलर्स के कार्ड होते हैं, रेड और ब्लैक। तो 50-50% होते हैं, मतलब हाफ। 26 तो क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं, और 26 क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। अब इनमें भी 4 टाइप्स होते हैं, मतलब 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो 4 ग्रुप्स होते हैं, तो उसके अंदर हम हिंदी में बोलते हैं हुकुम, ईंट, पान और चिड़ी, ठीक है। तो इंग्लिश में हम बात करते हैं 4 टाइप्स के कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स के जो 4 ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्पैड्स। सबसे पहले है हमारे पास स्पैड्स, ठीक है। तो स्पैड्स मतलब होता है हुकुम। स्पैड्स मींस क्या होता है? हुकुम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? कितने कार्ड्स होते हैं स्पैड्स में? स्पैड्स में हमारे पास होते हैं 13, सभी के 13 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारे पास में आता है स्पैड्स, हो गया सबसे पहले। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है हार्ट्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है हार्ट्स। हार्ट्स इसको बोलते हैं अपन पान, इसको हम बोलते हैं पान। तो इसमें भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है डायमंड। थर्ड नंबर पे आता है डायमंड्स। तो डायमंड्स मतलब होता है हमारे पास जो ब्रिक बोलते हैं ईंट, वो हो गया डायमंड्स, ठीक है। ये भी 13 होते हैं। और नंबर फोर्थ वाला जो हमारे पास में आता है वो हमारे पास होता है क्लब्स। वो था हमारे पास क्लब्स। क्लब्स मतलब चीड़ी। ये 4 क्या होते हैं हमारे पास? टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। नंबर 1 क्या है? स्पेड्स 13, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और नंबर 4 है। ये 4 टाइप्स के कार्ड्स मैंने आपको बताए हैं। स्पेड्स मतलब इसको बोलते हैं हुकुम, ये होते हैं 13। उसके बाद मैंने बताया हेड्स, इसमें होते हैं 13, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास? पान। उसके बाद में होता है डायमंड्स मतलब ईंट, तो ये हो गए 13। और उसके बाद हमारे पास है क्लब्स मतलब चीड़ी, तो ये भी क्या होता है हमारे पास? 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 13 13 13 13 कितने हो गए? 52। अब मैं आपको बता दूं कुछ जो कार्ड्स होते हैं उनपे क्या होता है? फेसेज, मतलब कुछ होते हैं हायर ऑर्डर कार्ड्स। तो उनके अंदर आते हैं हमारे पास एक्स मतलब इक्के, और जो फेस कार्ड्स होते हैं वो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फेस कार्ड्स वगैरह के बारे में बता देता हूं। एक्स, एक्स मतलब इक्के जो होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 4। सभी में प्रत्येक में क्या होता है? 1। उसके बाद में होते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड्स देखिएगा आप कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। और 12 में कौन कौन से होते हैं? 4 जे, 4 के और 4 क्यू। इट मींस जे के होते हैं 4, 4 किंग के होते हैं, और 4 क्वीन के होते हैं। ये क्या होते हैं? 12 फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। और ये 4 क्या होते हैं? एक्स मतलब इक्के होते हैं। तो ये 12 और 4 16, 16 क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर कार्ड्स। क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर कार्ड्स, जिसमें ये क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर के कार्ड्स, मतलब सबसे बड़े कार्ड क्या होते हैं? इक्के। उसके बाद में जो बड़े कार्ड आते हैं वो होते हैं 12 है ये, ठीक है। तो टोटल 16 क्या होते हैं? बड़े कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हायर, हायर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? हायर ऑर्डर कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल 16, ठीक है। ये 12 और 4 16 क्या होते हैं? हाई ऑर्डर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया फेस कार्ड्स क्या होते हैं। फेस कार्ड मतलब जिन पे फेस हो कुछ, ना कि नंबर्स और डिजिट्स हो।
तो वो क्या होता है हमारा जेक होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, ठीक है। और ये हमारे पास 4 एक्स, ये क्या होते हैं, जो मैंने 1 2 3 और 4 टाइप्स के जो 16 कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं हर ग्रुप में होते हैं। इट मींस स्पेड्स में भी क्या होंगे, 1 एक होगा, 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगा और 1 जेक होगा। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, किंग क्वीन जेक और एक्स, ठीक है, सब में से होगा। तो ये मैंने आपको बताया कार्ड्स के बारे में स्टडी। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। कार्ड से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.1 में क्वेश्चन नंबर है 11, मतलब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या दे रखा है, इसमें मैं दे रखा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स मैंने आपको बताया कार्ड्स में कितने कार्ड होते हैं, 52 होते हैं। तो उनकी वेल सफर्ड मतलब अच्छी तरह से फेटी हुई डेक क्या है, मतलब गड्डी है। तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड हमें निकालना है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन नॉट एन एक ऑफ not an ace of diamond is e the number of favorable outcomes। हाँ, तो हमारे पास एक कार्ड ड्रॉ करना है, 52 प्लेइंग कार्ड्स है उसमें, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, रेड जेक। अब मैंने आपको बताया था कि जो कार्ड्स होते हैं उनके टाइप होते हैं रेड और ब्लैक, और उसके अंदर वो जेक भी हो सकता है, रेड जेक भी हो सकता है, ब्लैक जेक भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ड्स की, कर रहे हैं हम ऑन कार्ड्स। तो इसमें हम बात करें सबसे पहले हमारे पास तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे, टोटल टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास होते हैं 52, ठीक है। टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे पास 52। अब सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है रेड जेक, फॉर ए फॉर गेटिंग ए रेड जेक, ए रेड जेक, रेड जेक आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जेक्स मैंने आपको बताया जेक होते हैं टोटल 4, जेक कितने होते हैं टोटल 4, और रेड जेक कितने होंगे 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स होंगे हमारे पास 2। जेक जो फेस कार्ड आता है मैंने आपको आता 4 जेक होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 एक्स होते हैं, ठीक है, टोटल में। लेकिन हमें अब ओनली कहा है उसके हाफ में, मतलब रेड में। तो रेड में जेक कितने होते हैं 2, रेड में जेक कितने होते हैं 2। तो अब हम रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालेंगे। सो रिक्वायर्ड सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं उसको इवेंट ए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स। तो देखिएगा फेवर में आउटकम्स, इट मींस जो रेड जेक है वो कितने होते हैं 2 कार्ड्स, रेड जेक के कार्ड्स कितने होते हैं 2, और टोटल हमारे पास कितने हैं 52। तो 2 अपॉन 52, इसको शॉर्ट करने पे क्या मिलता है हमें, 2 1 जा 2 और ये 26 2 जा 52, ठीक है। तो 26 आ गया, इट मींस 1 अपॉन 26 क्या हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। तो फर्स्ट वाले के लिए मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए रेड जेक, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 अपॉन 26, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टोटल जो जेक होते हैं वो कार्ड शीट में क्या होते हैं, सेट में 4 होते हैं, उनमें से 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं। हमें ओनली रेड के लिए क्या है
तो 2 हो गया, तो 2/52 मतलब 1/26 आ गई। सेकंड नंबर पे इसी में है, सेकंड हमारे पास इवेंट है ए रेड कार्ड फॉर गेटिंग फॉर गेटिंग ए रेड कार्ड फॉर गेटिंग ए रेड कार्ड। रेड कार्ड के लिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेड कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स मैंने अभी आपको बताया है। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स, तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। रेड और ब्लैक दोनों 26 होते हैं, तो रेड कार्ड हुए 26। तो कोई भी एक रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52 मतलब 1/2 मतलब 50% चांस है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मैंने ऊपर ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिए हैं, अब इसमें ओनली वैल्यू पुट करता हूं। फेवर में तो हमारे पास 26, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 26, और टोटल है हमारे पास 52। तो 26/52 तो करते तो क्या आएगा? 26 1 जा 26, 26 2 जा 52 मतलब 1/2 आंसर हमारे पास आ गया है। क्या आ गया हमारे पास? 1/2 इसका आंसर आ गया है। अब इसमें आगे हमारे पास क्वेश्चन है एन एक ऑफ हेड्स, एन एक ऑफ हेड्स। तो पहले आपको मैं बता दूं कि हमने 2 पार्ट्स किए हैं इसके क्वेश्चन के। तो पहले पार्ट में हमारे से पूछा है ए रेड जेक। तो ए रेड जेक मैंने आपको बता दिया टोटल जेक्स होते हैं 4, उनमें से रेड होते हैं 2, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी 2/52 इट मींस 1/26। और सेकंड के पार्ट में हमारे से पूछा था रेड कार्ड, तो रेड कार्ड टोटल 26 होते हैं, टोटल 52 होता है, तो 26/52 मतलब 50% चांस हो गया, मतलब 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं इसके हम। इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, ओके। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन 11th की चल रहा है हमारा, इसमें थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट है हमारे पास एन एक ऑफ हेड्स फॉर एन एक ऑफ हेड्स। हेड का हमें क्या करना है? एक, मतलब जो पान है उसका एक इक्का। तो पान का इक्का आपको पता है ओनली वन ही होगा। एक्स होते हैं 4 होते हैं, जिसमें स्पेड का 1 होता है, हेड का 1 होता है, डायमंड का 1 होता है, और जो क्लब्स है उसका भी 1 होता है, मतलब 4। तो इनमें से ओनली हेड का क्या होगा? 1 होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ओनली 1, ओनली 1, क्योंकि एक ही बोला है, एक टोटल 4 ही होते हैं, और में से जो 4 ग्रुप्स है उनके ईच के 1 होते हैं, तो इसका भी क्या होगा? 1 होगा। तो सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में? इसको मान लेता हूं मैं इवेंट सी मान लेता हूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। तो पीसी क्या होगी हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है? 1, और टोटल आउटकम कितने थे? 52। तो 1/52 क्या हो गया इसका आंसर? थर्ड है, ये नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ में हमारे पास पूछा है, फोर्थ में हमारे पास पूछा गया है ए क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स में क्वीन, ए क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो क्या है हमारे पास? ए क्वीन, ए क्वीन इन डायमंड, क्वीन इन डायमंड। तो डायमंड्स मतलब हम ईट की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया क्वीन ये फेस कार्ड है, जो कि क्या होती है? 4 क्वीन होते हैं, 4 किंग होते हैं, और 4 जेक होते हैं। तो 4 होंगे टोटल में, हमारे पास ओनली डायमंड का पूछा है, तो इच ग्रुप में क्या होता है? 1 होता है। तो डायमंड में 1 होगा, जैसे स्पेड्स में 1 होगा, और उसके बाद क्लब्स में 1 होगा, ठीक है, और उसके बाद हार्ट में 1 होगा। तो डायमंड में भी क्या होगा? 1 क्वीन होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? ओनली 1, क्योंकि क्वीन सभी में क्या होती है? इस ग्रुप में 1 ही होती है, जो कि फेस कार्ड है। अब टोटल आउटकम्स हमारे पास ओनली 50, ऑलरेडी 52 है,
तो सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, मान लेते हैं इस इवेंट को इवेंट डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, तो 1/52 आंसर आ गया, 1/52 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 बोला है ए कार्ड ऑफ स्पेड्स, ए कार्ड ऑफ स्पेड्स फॉर ए कार्ड फॉर गेटिंग a card of spades, a card of spades मतलब हुकुम का एक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स, अब आपको पता है स्पेड्स मतलब हुकुम के जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 13, क्योंकि सभी के क्या होते हैं 13 होते हैं, तो ये हो गया 13, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 13, तो सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, मान लेते हैं इसको इवेंट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो कि क्या है गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड, तो स्पेड्स के कार्ड होते हैं 13 मतलब फेवरेबल आउटकम है 13 और टोटल हमारे पास 52, तो 13 बन जा 13 13 4 जा 52, तो 1/4 आंसर क्या आ गया 1/4, ठीक है, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल का क्वेश्चन हम करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो क्या है एक किंग का है, मतलब राजा का है, मतलब बादशाह का है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और इस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड deck of 52 cards, find the probability that the card is drawn is a king, जो कार्ड ड्रॉ किया है वो किंग का है। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है कार्ड्स, तो कार्ड्स में क्या है हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स है हमारे पास में 52, ठीक है, और इसने पूछा है कि जो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है एक किंग का है, क्या होना चाहिए वो एक किंग का होना चाहिए। तो फॉर गेटिंग ए कार्ड ऑफ किंग, ए कार्ड ऑफ किंग, किंग का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास होंगे किंग के, तो किंग कितने होते हैं 4, किंग कितने होते हैं टोटल 4, मैंने बताया 4k 4q 4j, तो किंग होते हैं टोटल 4, मतलब इच ग्रुप है वन, तो टोटल हो गए 4, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मान लेते इसको इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 4, कितने हैं 4, क्योंकि जो किंग होते हैं वो कितने होते हैं, किंग के कार्ड्स 4 होते हैं, टोटल हमारे पास होता है 52, तो 4 बन जा 4 और 4 13 4 जा 52, तो 1/13 क्या आ गया इसका आंसर आ गया, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी
1/13। तो जो कार्ड्स से रिलेटेड जो तो मतलब प्रॉब्लम्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब अदर प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अदर प्रॉब्लम में हम एक बात करते हैं बॉल्स की, ठीक है। तो बॉल्स पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास है एक्सरसाइज 18.1। एक्सरसाइज 18.1 से क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। हम बॉल्स वगैरह की बात करें इससे पहले एक और अदर क्वेश्चन है। ए नंबर इज ड्रॉन एट रैंडम from the natural number 1 to 17, find the probability that the number drawn is a prime। प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 1 to 7 नंबर्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें पूछा है ए नंबर इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 7 numbers given numbers 1 to 7, 1 2 3 4 16 17, ठीक है। 1 to 17 तक नंबर हमें दे रखे हैं। हम टोटली भी नंबर लिख सकते हैं सारे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। वन आप 1 to 17 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमें पूछा क्या गया है, इसमें हमारे से पूछा गया है हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। किस चीज की बतानी है? फॉर गेटिंग ए नंबर इज प्राइम, प्राइम नंबर के लिए। फॉर गेटिंग ए प्राइम नंबर, फॉर गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स की हम बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स, तो मैं आपको बता दूं ये चीज कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं द नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और 1 है 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। 1 है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट, क्योंकि उसके लिए ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए और 1 में ओनली 1 ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 क्या होता है? प्राइम नंबर भी नहीं होता है, कंपोजिट नंबर भी होता है। तो प्राइम नंबर की बात करें तो इसमें देखिएगा 2 जो कि क्या होता है 1 और सेल्फ की टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद 3 भी क्या है 1 और खुद की टेबल में आता है सेल्फ में। उसके बाद 4 कंपोजिट नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 6 नहीं होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11 होता है, फिर 12 भी नहीं होता हमारे पास, 13 होता है, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता और 17 होता है। तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं इसमें? 2 1 to 17 में कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 7 के बाद में हमारे पास 11 है और 11 के बाद 13 है और 13 के बाद में हमारे पास 17 है, जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। इट मींस ये कितने नंबर हुए हमारे पास? ये नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हुए हमारे पास 7। कितने हुए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इट मींस फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 7। और टोटल आउटकम्स यहाँ पर थे, टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास? ऑलरेडी यहाँ पर थे 17, ठीक है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी फॉर गेटिंग ए प्राइम नंबर के लिए है, तो इसको मान लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवर में आउटकम्स कितने हैं? 7 और टोटल है हमारे पास 17। आगे इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आ गया? 7/17। क्या आंसर आ गया? 7/17।
17। ठीक है, तो ये हमारे पास था कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन ये डिफरेंट था, ना कि कार्ड ऑफ सेट नहीं था, सेट ऑफ कार्ड से हमारे पास क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम करते हैं।